ठीक है। आश्रम पहुंच के आश्रम जब पहुंचे तो चेले ने कहा कि गुरुजी हमें यही समझा कर कह दीजिए बढ़िया से कि क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा ठीक है सुन, हम जब आगे चलें तो मार्ग में कोई भी वस्तु पड़ी हुई मिले तो उसे उठा लिया करना। ठीक है गुरुजी समझ गया। तो दूसरे दिन का निमंत्रण उधर गेराबाड़ी की तरफ। तो गुरुजी की वही आदत स्पीड में चलने की, तेजी से। तो गुरुजी जल्दी जल्दी में वहां पहुंच गए और गुरुजी का चरण धोया जा रहा है। पवित्र मखमल के आसन पर गुरुजी को बिठाया गया है। गुरुजी की आरती उतारी जा रही है। चेला पीछे रह गया था। अब चेला जो पीछे जा रहा था तो देखा मार्ग में पड़ी हुई कोई वस्तु, क्या? घोड़े की लीद। घोड़े की लीद। अब चेले ने क्या किया कि पड़ी हुई वस्तु गमछी फैलाया, कपड़ा फैलाया और गमछी फैलाकर घोड़े की लीद उठा उठाकर गमछी में भरना शुरू कर दिया। पोटली बांधा, सर पे रखा। गुरुजी का आदेश था ना, गुरुजी का आदेश था। रखा, पहुंचा। अब गुरुजी की वहां पूजा आरती हो रही है और ये लीद वाली पोटली ले जाकर गुरुजी के पवित्र आसन पे रख दिया। गुरुजी को लगता है चेला कोई सामान लेके आया, कोई बढ़िया चीज लेके आया है। और गुरुजी उस पोटली को छू कर देखने लगे तो गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे। तो गुरुजी को लगा कि कहीं फलका बाजार से, मिठाई की दुकान से कच्चा पक्का रसगुल्ला तो लेके नहीं आया। हाँ, अब छू छू कर देखे, गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे। तो गुरुजी ने पूछा क्या है क्या है। गुरुजी बड़े प्रसन्न, बहुत खुश, कुछ लेके आया सामान। हाँ, तो चेले ने कहा गुरुजी वही सामान, मार्ग में पड़ी हुई वस्तु। तो गुरुजी ने कहा जरा खोलो तो हम भी तो देखें क्या है, कच्चा है कि पक्का है, मेथी का लड्डू है कि बूंदी का लड्डू है। बोलो। चेले ने जैसे ही खोला तो गुरुजी को दुर्गंध लगी और गुरुजी ने बहुत जोर से फटकारा, अरे मूर्ख कहीं का, ये तो घोड़े की लीद उठा के क्यों ले आया? भाग यहां से, ले जाओ उसे, बड़ा फेंक फेंक फेंक। अब चेला बड़े चक्कर में पड़ गया। चेला मन ही मन सोचने लगा, उठाता हूं तब भी डांटते हैं, नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं, अब क्या करें। चलो इस गंभीर विषय पर आश्रम पहुंचकर ही बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगले दिन का प्रोग्राम था इधर भवानीपुर राजधाम की तरफ। तो गुरुजी की वही आदत। हाँ नहीं, आश्रम में चेला कहने लगा गुरुजी उठाता हूं तब भी डांटते हैं, नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं। ऐसा करिए, यही हमें समझा बुझा कर कह दीजिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है सुन, ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा करता हूं कि एक लिस्ट बना देता हूं, चार्ट लिस्ट बना देता हूं। गुरुजी ने लिस्ट में लिखना शुरू किया, छाता, जूता, कमंडल, बर्तन बासन, अगरम बगरम सब कुछ लिख दिया। गुरुजी ने समझा दिया कि जब भी कोई सामान मिले, वस्तु मिले तो इस लिस्ट से मिला लेना। ठीक है गुरुजी। अब उधर भजन कीर्तन करने में, भोजन करने में विलंब हो गया। अंधरिया रात, रात्रि में लौटे। अब गुरुजी की वही आदत स्पीड में चलने की। अब कोई खेत में मेर के किनारे में कुआं खोद रखा था, कुआं में पानी तो था नहीं। अब गुरुजी स्पीड में जो चल रहे थे, अंधरिया रात, उस अंधेरी रात में गुरुजी को कुआं नहीं दिखा। हरवरा के उसी सूखा कुआं में गुरुजी गिर गए। अब गुरुजी जोर जोर से आवाज देने लगे, कहां हो, मुझे बाहर करो। तो चेला बाद में जब पहुंचा तो लगा कि गुरुजी को क्या हो गया, इतना क्यों आवाज दे रहे हैं। तो जैसे ही चेला पहुंचा तो देखता है गुरुजी कुआं में गिरे पड़े। हाँ, तो गुरुजी कहते रहे मुझे बाहर तो करो।
तो चेला कहता है गुरुजी आप अभी थोड़ी देर शांत रहिए, शांति से बैठिए, आप उसी कुआं में रहिए, परे रहिए। तो गुरुजी ने कहा मुझे बाहर तो करो। तो चेला कहता है गुरुजी थोड़ी देर आप मौन धारण करिए, भजन करिए, पहले आपका दिया हुआ जो लिस्ट है ना, हमें पैकेट से पहले लिस्ट निकालने दीजिए। लिस्ट निकाला और लिस्ट निकालकर पढ़ना शुरू किया। छाता, जूता, कमंडल, बर्तन बासन, अग्रम बग्रम सब पढ़ना शुरू किया। तो गुरुजी पूछ रहे क्या कर रहे हो? तो चेला कहता है गुरुजी आपका दिया हुआ लिस्ट में पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। लिस्ट क्यों पढ़ रहे हो? तो चेला कहता है गुरुजी लिस्ट में देख रहा हूं कि इस लिस्ट में आपका नाम किधर लिखा हो। आपका ही दिया हुआ लिस्ट है, आपका नाम मिले तो फिर आपको निकाले। गुरुजी ने कहा हम कोई सामान तो लेना है जो हमारा नाम लिस्ट में रहेगा, हमें बाहर निकालो। चेला कहता है क्षमा करें गुरुदेव, ये आपका दिया हुआ लिस्ट है और आपकी ही आज्ञा है। जब लिस्ट में आपका नाम ही लिखा हुआ नहीं है तो हम आपको क्यों निकालें, आप कुआं में ही पड़े हो। गुरुजी समझ गए कि हमें बाहर नहीं निकाले। तो गुरुजी जोर जोर से हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे। तो पास पड़ोस के गांव वाले आए लाठी डंडा लेके कि कहीं कुछ वहां कोई घटना तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। तो गांव के लोग जब पहुंचे तो गांव वालों ने कहा अरे तुम्हारे गुरुजी कुआं में पड़े, तुम निकाल नहीं सकते। तो उसने वही बात समझाया कि गुरुजी का आदेश है कि लिस्ट से मिला लेना। तो गुरुजी का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं तो गुरुजी को हम क्यों निकालें, हम नहीं निकालते। तो गांव वाले समझ गए कि चेला मूर्ख है। तो गांव वाले फिर गुरुजी को बाहर निकाले। तो जैसे तैसे को गुरु बनाने से काम चलने वाला नहीं है। झारखंड में एक आश्रम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहां एक बहुत बड़े संत रहते थे। वो कोलकाता जा रहे थे प्रोग्राम में। अपने सेवक से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, गेहूं है खराब हो जाएगा, उसे धूप दिखा देना। तो गुरुजी जब चले गए तो चेला धूप खोजने लगा इधर उधर, धूप मिले नहीं। और जब धूप नहीं मिला तो मंदिर में अगरबत्ती बहुत पड़ी हुई थी, अगरबत्ती। तो एक मुट्ठी अगरबत्ती लिया, जला के गेहूं को, वो नाम भी बोल रहे, नाम मत बोलिए, श्री सदगुरु महाराज, अगरबत्ती दिखा दिया। फिर दूसरे दिन भी अगरबत्ती दिखाया। 1 महीने तक अगरबत्ती दिखाता रहा। 1 महीने के बाद जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने पूछा गेहूं को धूप दिखाया था? हाँ गुरुजी, धूप नहीं मिला, हम रोज अगरबत्ती दिखाते थे, अगरबत्ती। तो गुरुजी बहुत बिगड़े। गुरुजी ने कहा कि लाओ गेहूं उठा